सिकंदर बख्त हमारे साथ हैं। लेट्स टॉक टू सिकंदर। सिकंदर, फिटनेस पे तो हम बात करते रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी की, और हम इस पे भी बात करते रहे हैं कि विच फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट शुड ही बी अ पार्ट ऑफ। तो ये फैसला सही हुआ फिर? नहीं, अभी तक फैसला हुआ कहाँ है? पीसीबी की तरफ से ऐलान थोड़ी हुआ। नहीं, वो हमारे रिपोर्टर्स ने ये बोला कि उनको इस ज़राए ने उनको बताया है। अभी तक कोई फैसला नहीं हुआ। हाँ, ये ज़रूर है कि उन्होंने ये, मैंने जो पूरा पढ़ा था कि उसमें कि जी शाहीन को जो है ना व्हाइट बॉल के उसमें रखा है, रेड बॉल के अंदर नहीं रखा है। मगर बाद में दोनों कोचेस मिलकर एक दूसरे को शिफ्ट करेंगे, और जो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं वो वर्ड इस्तेमाल हो रहे हैं जो मैं पिछले 15 साल से जियो पे बैठ के कह रहा हूँ कि जी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलो। क्या बोला उन्होंने कि जनाब के इसलिए उनको नहीं खिला रहे कि उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली। अब बताइए कि ये बात आप लोग गवाह हैं कि मैं कब से कह रहा हूँ जी कि इन लड़कों को फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलनी चाहिए, और आप लोग गवाह हैं कि मैंने बताया आप लोगों को कि माइक हैसन ने मुझे बोला कि कोई लड़का डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने नहीं जाएगा, इसलिए कि सब लीग खेलने जाएंगे। अब ये बताइए, उनका कोच खुद ही अगर बात कर रहा है तो फिर आप किस जुर्म की सजा दे रहे हैं उसको, शाहीन को, कि हम मतलब इस तरह ऐलान कर देना कोई अच्छी बात तो नहीं है कि आप खड़े होकर ऐलान कर दो भाई तुम्हें तो हमने निकाल दिया टेस्ट टीम से, अब तुम टीम में नहीं आओगे इसलिए कि तुम फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेल रहे। ऐसा नहीं होता। ये क्या तरीका होता है किसी अच्छे प्लेयर को, आपका कप्तान है, ही मतलब देखिए हमारा एक रेगुलर अच्छा, प्लेयर वैसे सिकंदर आपसे पूछना है मुझे, आपने माइक हैसन की मुताद्दिद दफ़ा हमें पहले भी ये बात बताई हुई है कि खिलाड़ी डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे या लीग खेलेंगे, ये किसका काम है? ये फ़र्द वाहिद का एक फ़ैसला है या पूरा बोर्ड एक बैठा हुआ है, या सिलेक्टर्स भी इसमें शामिल हैं, या खिलाड़ी की अपनी भी एक से है, क्योंकि वो भी तो क्रिकेट जानता है ना? कॉल तो सिलेक्टर्स की नहीं होनी चाहिए। देखिए बात दरअसल ये है कि मैं बार बार एक चीज कह रहा हूँ, आप लोग सुनते हैं कि मैं क्या कहता हूँ, सिस्टम क्रिएट करें। माया सिस्टम नहीं है। अगर माइक हैसन ने जब उस वक्त ये बात की थी, उधर अलीम दार ने मुझे सपोर्ट किया था, आकिब जावेद थे वहां पर, सरफराज थे वहां पर, अजहर अली थे वहां पर, और एक और लड़का जो असद शफीक, ये सब थे। किसी ने नहीं कहा कि यार ये क्या कह रहे हो आप, लड़कों को खेलने दो क्रिकेट। सब खामोश बैठे हुए। सिर्फ अलीम दार ने मुझे सपोर्ट किया कि नहीं जी ये बिल्कुल सही कह रहा है, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलेंगे तो लड़के बनेंगे। नहीं, कोई नहीं खेलेगा, सब लीग खेलने जाएंगे। तो ये फैसला, तो ये चीजें तो क्रिकेट बोर्ड को। अब क्रिकेट बोर्ड में कौन लोग हैं? ये लोग हैं जो क्रिकेट चलाते हैं, जिनके मैंने अभी नाम लिया, और इसमें वहाब रियाज भी शामिल होंगे। ये लोग क्रिकेट चलाते हैं। बाकी जो क्रिकेट बोर्ड में है उनको क्रिकेट का नहीं पता। मैं ये बात बार बार कह चुका हूं कि वहां पे जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो कमिश्नर है, एक प्राइम मिनिस्टर हाउस से आया हुआ है, एक कोई और ग्रेड 15 है, कोई 17 है, 19 है, 20 है, वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं जो एडमिनिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। उनको एडवाइस कौन देगा? क्रिकेटर्स देंगे। वो यही क्रिकेटर जब आपको एडवाइस नहीं दे रहे हैं और अब ये कह रहे हैं कि जी उसने फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेली, वो कहते हैं कि जी इनके 43 टेस्ट मैच हैं, 43 इनके फर्स्ट क्लास मैचेस हैं, जिसमें से 34 टेस्ट मैच हैं। तो 9 इन्होंने अब तक जो है जो रेगुलर जो क्रिकेट होती है फर्स्ट क्लास की, जो 4 रोजा, वो 9 खेले, तो बहुत कम है। अच्छा सिकंदर, अब ये बताएं कि जो सिस्टम की आप बात कर रहे हैं, अगर तो सिस्टम कोई बन जाता है तो क्या उसमें ये बेहतर रहेगा कि जो रेड बॉल के लिए सिलेक्ट हुए हैं वो डोमेस्टिक खेलें, मतलब वो अपने 4 दिन और वो सारे वो करें, और जो वाइट बॉल के लिए वो परहैप्स कुड गो एंड प्ले लीग? मतलब कोई इस किस्म की भी सजेशन हो सकती है? नहीं, ऐसे नहीं होता। देखिए अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम आई थी, हार गई। आप उसको कह रहे हैं बी टीम है, सी टीम है, यही कह रहे हैं ना, कि कोई कहता है ये बी टीम थी, एक सी टीम थी। उन्होंने उनकी पर थी तो नेशनल टीम ही ना, अब वो तो अपने मुल्क को ही रिप्रेजेंट कर रहे थे। हाँ, मैंने डेटा निकाला, उन्होंने 1000 सारे लड़कों ने 1004 फर्स्ट क्लास मैच खेले, और हमारी टीम ये लिखी हुई है उन्होंने 400 खेले, यानी कि इतने 594 600 मैच खेले। 400 मैचों का फर्क है। हमारे के डोमेस्टिक के लड़के क्या? अच्छा, वैसे एक बात बताएं, डोमेस्टिक के लड़के जो हैं, जो परफॉर्म करते हैं, उनको इतने मौके नहीं मिलते जितने उन्हें मिलने चाहिए। हम और आप इसी प्लेटफॉर्म पे गुज़श्ता 10 साल से ये बात कर रहे हैं, मतलब वी हैव बीन स्पीकिंग अबाउट इट। डोमेस्टिक में लड़के परफॉर्म करें, उनको जाना चाहिए, ज़्यादा खेलना चाहिए, तो फिर हमारी नेशनल टीम में आएंगे और लंबा चलेंगे। सो ये बात कितना मुश्किल है इम्प्लीमेंट होना कि अब तक हो नहीं पा रही है, या फिर जो ऑलरेडी लड़के डोमेस्टिक सर्कल में हैं वो आर परफॉर्मर्स, क्या उनके लिए मौके मैसर हैं? आर दे कंसिडर्ड इन एवरी सीरीज? देखो ये जो बात की है ना, ये मैं कब से कह रहा हूँ कि अभी इस साल का वो ले लें। इस साल जो है एक लड़के ने टॉप किया, विकेट कीपर बैट्समैन, ठीक है, 1000 रन किए, उसको आपने नहीं लिया। आपने उस लड़के को लिया जिसने एक कायदे-आज़म ट्रॉफी का मैच खेला था, यानी कि जितना पूरी जिंदगी में माइक हैसन ने खेला उसने सीजन में एक खेला।
उसको आपने रखा इसलिए कि वो सिलेक्टर का चहीता था, सिलेक्टर के क्लब का था, तो उसने उसको रख लिया। तो ये भी तो ज्यादती है। अब कौन देखेगा ये बात? भाई ये जो ग्रुप है, मैंने 5-6, मैं देखिए बड़ों को नहीं कह रहा इसलिए कि उनको क्रिकेट का नहीं पता, ये जो 5-6 लड़कों का ग्रुप है, टोला है, इसको मैं कह रहा हूँ। इनको ये चीजें देखनी चाहिए ना कि डोमेस्टिक क्रिकेट में जो लड़के परफॉर्मर, एक लड़का था शाहजेब, मैंने यहाँ लिख कर रखा हुआ है, शाहजेब खान ने तीसरे नंबर पे उसका रन, उसका नाम ही नहीं है कैंप में। उसने अंडर 19 में पाकिस्तान टीम को लीड किया था, जिसने भारत को हराया था आज से 2 साल पहले। तो उसके पूरे जियो पे चल रहा था कि वो क्या खाना खाते हैं, क्या पीते हैं। और उस लड़के को जिसने 800 से ज्यादा रन किए, मैं उसको नहीं रखा है अभी तक। तो मैंने नाम नहीं देखा, कल जो मैं पढ़ रहा था पूरी लिस्ट बना रहा था, उसमें उसका नाम ही नहीं है शाहजेब का। तो ये इस बात कैसे? से तो फिर ये साबित हो रहा है सिकंदर के टैलेंट, जो हम कहते नहीं जी हमारे पास टैलेंट की कमी, हमारे पास टैलेंट एक्चुअली ओवरलोड है, हम उनको मौका नहीं दे रहे, दैट्स इट। नहीं, देखिए हमें सिस्टम क्रिएट करना पड़ेगा। अभी मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पे, यूनुस खान को ला रहे हैं, हफीज को ला रहे हैं, फलाह को ला रहे हैं, संगाकारा को वहां से बैटिंग कोच ला रहे हैं। कुछ नहीं होगा सर, कुछ नहीं होगा जब तक आप सिस्टम नहीं क्रिएट करेंगे कि लड़कों को पता हो कि हम ये खेलेंगे तो आगे बढ़ेंगे। जब तक कुछ नहीं होगा। आखिरी मुझे नहीं पता आपके पास कितना टाइम है, मैं एक एडवाइस और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। यही टाइम है, बस यही टाइम है। मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि सर आपके पास 50 दिन है, चले 10 दिन निकल गए, 40 दिन रह गए, आप कैंप लगाएंगे, कैंपों से कुछ नहीं होता। आप इसके अंदर एक क्वाड्रेंगुलर सीरीज करवा दें जो कि 4 टीमों की होगी। मैंने पूरा उसका ड्रॉज भी बना लिए हैं। आप जो टॉप लड़के हैं डोमेस्टिक क्रिकेट के, उनसे क्रिकेट मैच कराएं प्रॉपर, उसको एक फर्स्ट क्लास का स्टेटस दें। चाहे 4 बजे, गर्मी ज्यादा है, 4 बजे शुरू करें, रात को खत्म करें। पिंक बॉल आईसीसी ने कह दिया है ताकि वो नजर आ सके, आप पिंक बॉल से खेलें। लड़कों को ये 4 रोजा मैच खिलाएं बिफोर द टेस्ट मैचेस। आपके पास इंग्लैंड तक कोई व्हाइट बॉल की क्रिकेट नहीं है, खिलाएं। इन सारे लड़कों की 4 टीमें बनाएं, इनको खिलाएं। मैंने ड्रॉज बनाए हुए, अगर इनको कोई प्रॉब्लम है तो मैं बना के दे देता हूँ। बिल्कुल इनको क्रिकेट मैच खिलाएं जो कि फर्स्ट क्लास का स्टेटस हो, सब सिलेक्टर बैठ के देखें, वहां से लड़कों की फॉर्म मैच खिलाएं, एक्चुअल मैचेस होने चाहिए। दैट्स अ वेरी गुड सजेशन। कैंप में क्या होता है अब्दुल्ला मैं बताऊं, कैंप में क्या होता है, हाथ ऐसे कर लो, हाथ ऐसे कर लो, इधर से बॉल कर लो, उधर से बॉल। और ये 1-2 दिन तो हो जाएगा, ये क्या 1 महीने ही तो नहीं चलता रहेगा ये चीज? हाँ 1 महीने तो आपके पास टाइम है। मोहसिन नकवी साहब देखें, पूछें, आप अपने बड़े बस आपकी आवाज पहुंच गई, देख रहे होंगे वो और सुन भी लिया होगा आपको। नहीं वो पहुंच जाती है, मुझे पता है। उनके पास टाइम है, हमारे पास अभी कम है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर बीइंग अस।